अब कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर पलटवार किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आरोप लगाया था करनाल की घटना के पीछे कि पंजाब का हाथ है। इस पर कैप्टन की तरफ से कहा गया, किसानों के गुस्से के लिए पंजाब नहीं बल्कि बीजेपी जिम्मेदार है। इस बयान से हरियाणा सरकार का किसान विरोधी एजेंडा साफ हुआ है। पंजाब नहीं, हरियाणा के किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। आप कृषि कानून रद्द करें, आपको भी लड्डू खिलाऊंगा। क्योंकि मनोहर लाल ने जब बयान दिया तो कहा कि इस साजिश के पीछे पंजाब है, तभी राजेवाल कैप्टन को लड्डू खिला रहे थे। इसी पर अब पलटवार किया है पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से, कहा कि आप कृषि कानून रद्द करें, आपको भी लड्डू खिलाऊंगा। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा गया, किसानों के गुस्से के लिए पंजाब नहीं बल्कि बीजेपी जिम्मेदार है। इस बयान से हरियाणा सरकार का किसान विरोधी एजेंडा साफ हुआ है। पंजाब नहीं, हरियाणा के किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है। अब आपको मनोहर लाल का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो हरियाणा में हो रही घटना के पीछे पंजाब का हाथ बता रहे हैं। तकलीफें हैं और वो तकलीफें कोई हरियाणा सरकार से नहीं है। उनकी तकलीफें मानो केंद्रीय कानून है। कोई भी बात करें तो समझ में आता है, लेकिन हरियाणा सरकार के नाते से उनका कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और हरियाणा को उन्होंने बहुत गलत चुन लिया है इस आंदोलन का, और इसमें पंजाब का हाथ है। पंजाब के पत्रकार मित्र बैठे हैं, इसमें पंजाब के सरकार के लोगों का हाथ है। वरना राज्यपाल जाकर के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से लड्डू खिलाते हुए नहीं दिखता। मैं कुछ कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं। चलिए, करनाल से बड़ी खबर। किसान महापंचायत में 3 बड़े फैसले लिए गए। एसडीएम समेत अन्य जो अधिकारी हैं जिन पर आरोप है, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा के आगे भी अपनी बात रखेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ू ने किसान नेता, उनकी तरफ से कहा गया कि सारी बातें हरियाणा के किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा के सामने भी रखी जाएंगी। मांग ये भी कि मृतक किसान के परिवार को 25 लाख रुपए का सरकार मुआवजा दे। इसके अलावा बेटे को नौकरी और घायलों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हम बार बार नहीं पिटेंगे। किसानों ने सरकार को इन मांगों को पूरा करने के लिए 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई 6 तारीख तक, तो 7 सितंबर को करनाल में बड़ी पंचायत की जाएगी। हमारे जिन भाइयों को लाठीचार्ज किया है लाठीचार्ज, उनको चोटें आई हैं। एक भाई शहीद हुआ है, उसमें जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे उसमें एसडीएम है, चाहे उसमें पुलिस अधिकारी हैं, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। और इसका टाइम दिया है उनको 6 तारीख तक का, क्योंकि 5 तारीख की उत्तर प्रदेश के अंदर रैली है। 6 तारीख तक हम सरकार का इंतजार करेंगे, और वरना 7 तारीख को फिर हम एक बड़ी पंचायत करनाल की अनाज मंडी में बुला के, और यहाँ का जो प्रशासन है, सेक्रेटरीट है, उसका घेराव अनिश्चित काल के। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद करनाल के घरोंडा में किसान संगठनों की एक मीटिंग बुलाई गई। लेकिन इस मीटिंग के अंदर अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से किसान नेता भी पहुंचते हैं और किसान भी पहुंचते हैं। और उसके बाद किसान संगठनों की तरफ से मंच के अलावा एक कमरे में मीटिंग बुलाई जाती है और फैसला लिया जाता है कि आने वाले दिनों में क्या रणनीति तैयार करनी है। किसानों की तरफ से 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला ये है कि जिन्होंने लाठीचार्ज किया, चाहे वो एसडीएम का आदेश था या बाकी पुलिस कर्मियों का आदेश था, यानी कि उन अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ ये बात भी रखी गई कि अगर सरकार 6 सितंबर तक दोषी अफसरों को
कार्रवाई नहीं करती है, उनका तबादला नहीं करती है, उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं करती है, तो 7 तारीख को करनाल के अंदर अनाज मंडी में एक बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें किसान संगठन के तमाम नेता पहुंचेंगे, किसान पहुंचेंगे और उसके बाद मार्केट कमेटी का करनाल की अनाज मंडी में अनिश्चित काल तक घेराव कर दिया जाएगा। वहीं दूसरा बड़ा फैसला यह लिया गया है कि जिस तरीके से हरियाणा के अलग अलग जो किसान संगठन हैं वो अपनी बात संयुक्त किसान मोर्चा के सामने रखेंगे, क्योंकि लगातार हरियाणा के किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हम आगे नहीं पीटेंगे, हम अपनी बात संयुक्त किसान मोर्चा के सामने रखेंगे, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें हरियाणा के किसानों को भी तवज्जो दी जाए। अगर संयुक्त किसान मोर्चा बात नहीं सुनता है तो हरियाणा के जो तमाम किसान संगठन हैं वो अपनी एक मीटिंग बुलाएंगे और उसके बाद उसमें डिसीजन लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, करनाल लाठीचार्ज के बाद किसानों का हल्ला बोल। अब दुष्यंत चौटाला का विरोध करेंगे किसान। कल शाहबाद में दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम है, लेकिन इसको लेकर पहले से आगाह कर दिया गया है किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हर कीमत पर विरोध किया जाएगा, भले सरकार पूरी ताकत झोंक दे, लेकिन वो बीजेपी नेताओं का विरोध करना जारी रखेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि सख्ती से निपटा जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन यह अधिकार किसी को नहीं है कि वो बीजेपी का कार्यक्रम ना होने दे। करनाल लाठीचार्ज के बाद अभी तक मामले ने तूल पकड़ा हुआ है और किसानों ने आज करनाल में महापंचायत भी की। इसी दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो किसान नेता हैं, उन्होंने कहा कि अब दुष्यंत चौटाला का विरोध करेंगे। कल शाहबाद में उन्हें आना है, लेकिन किसान उनका डटकर विरोध करेंगे। हर कीमत पर विरोध होगा, भले सरकार जितनी चाहे ताकत झोंक दे। हम कहते हैं कि जो तेरे पे शक्ति है वो कर लेना। कभी कल कहे कि मैंने शक्ति बरती नहीं थी। तेरे पास जो तोप है चला लेना, गोली है मार लेना। हम ऐसे ही विरोध करेंगे। कल दुष्यंत आएगा शाहबाद में, वहाँ भी करेंगे। फिर आए कट्टर करनाल में, यहाँ भी करेंगे। हम इसी तरह से हमारा विरोध जारी रहेगा। जो उनको करना है वो अपनी क्रूरता दिखा लें। किसानों सरकार के बीच तलखी बढ़ती जा रही है। किसानों को सीएम मनोहर लाल ने भी दो टूक जवाब दिया है। कहा, न हमारे कार्यक्रम पहले रुके थे, न आगे रुकेंगे। किसानों की महापंचायत पर सीएम ने कहा कि जैसे भी परिस्थितियां होंगी वैसा कदम उठाया जाएगा। आंदोलनकारियों को सीएम मनोहर लाल ने चेतावनी दी। कहा, हर चीज की एक सीमा होती है, उससे आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उधर किसान है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो आगे भी बीजेपी नेताओं का विरोध जारी रखेंगे। कल शाहबाद में जब दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे तो उनका भी जमकर विरोध किया जाएगा। तो ये तो उनको समझाना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक तरीके से चलें। कोई बहुत बड़ा लाभ इस आंदोलन को इस प्रकार से चलाने का उनका नहीं हो रहा। ये मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं कि उनको लाभ नहीं हो रहा, उनको नुकसान हो रहा है। समाज उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आप जो जनमत लोकमत की बात करते हैं, मुझे भी पता है जनमत का कि कल से मुझे जो फोन आ रहे हैं कि इनको सख्ती से निपटो। अब हम चाहते हैं नहीं, वो हमारे अपने लोग हैं। अपने लोग भी जब बिगड़ जाए, घर में बालक होता है वो भी तो घर का होने के बाद भी बिगड़ जाता है कई बार। तो कोई घर का जो बड़ा होता है वो उस बालक को एक सीमा में तो उसके साथ व्यवहार किया जाता है ना। अब वो सीमा बदलती रहती है।